आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 50वां अध्याय सिद्धि द्वारा इंद्रदान और कोबर और स्त्रियों द्वारा ये हाथ विलास वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तो मैंने मुनियों को साथ लेकर विवाह किया से पार्वती और शंकर के विवाह का विशेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ही ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्शी कार्य कराया, पर सबसे स्वास्तिक वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से ही सिद्धि ने पार्वती के सिर को सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिवासी एक आसन पर बैठे, फिर मैंने आज्ञा दी, दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठान का भोजन किया। लौकिक रीति से विवाह का सब हुआ। शिव जी ने विधि पूर्वक का आचार्य के लिए भी गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेकों रत्न और करोड़ों प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी गई। सभी देवता और चराचर जीव मन को में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर मंगल गान और आनंद बरकत बाजों का ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय में के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोबर स्थान ले गई। लोकाचार कर उनको उत्सव किया। फिर सब कृत्य हो फिर निर्मित हो ही सुंदर घर में ही विवाह ले गई। कुछ पुलकित हंसी हुई। जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियां ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। नव दंपतियों को देखने के लिए ही स्त्री का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शक्ति, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में जाकर शिव के पास बैठ गई और क्रम पूर्वक वे देवियां शिव से हंसी की बातें करने लगी। कोई कहती थी, हे महादेव, इस समय ही प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप की स्थित है। इसके चंद्रमुख को देखकर ही अब तो बीरा संकट का ही त्याग कीजिए। अब आप इस सती को आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इसमें वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवी, अब लज्जा को छोड़कर इस पार्वती को गोद में बैठाइए, जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा है। अब इसके प्रति क्या लज्जा है? सावित्री ने कहा, हे शंभो, अब पार्वती को भोजन कराते आप भी भोजन कीजिए। इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आत्मन कराकर ही आदर से पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा कि अब कंघी लेकर ही अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले कि देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहते हैं? शंकर जी का ऐसा वचन सुनकर देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप सास पुतली के समान लिखित सी रह गई और शिव जी ने मिष्ठान का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।